गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग पर्सनल 2 के सी का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें पहला सवाल है यानी 10 नंबर की 10 विद्यार्थी का एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यानी 10 विद्यार्थी जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो पहले शर्त से यानी कार्यक्रम में कितने भाग लेते हैं तो 10 लेते हैं, लड़का और लड़की मिलाकर। तो x और प्लस y दोनों मिले तो जोड़ेंगे, बराबर कितना है तो 10 है। तो इस समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे शर्त से पुनः प्रश्न से, अब लड़कियों की संख्या जो लड़कों से 4 अधिक है। तो ये जो है लड़का हो गया, ये लड़की हो, ये 4 अधिक है और ये 4 कम है। तो या तो इसमें से 4 घटा दीजिए लड़की में से, नहीं तो लड़का में 4 जोड़ दीजिए। तो इधर से ही हम 4 घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, इधर आएगा y, तो माइनस इक्वल टू -4 समीकरण 2। दोनों में y को कटाना है, एक जैसा है, चिन्ह भी अलग अलग है, तो समीकरण को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये और ये आपका कट गया, ये 2x हो गया, ये 6 हो गया। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो 2 से 6 जो है ना 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान जो होगा आपका 3 आ गया। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10, ये प्लस में इधर है तो माइनस में। अब y इक्वल टू यहाँ 7 हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ लिख देंगे, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर x। तो x का मान कितना आया है 3 आया है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y है, तो y का मान कितना आया है तो 7 आया है। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलमों के मूल्य का 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हम लोग मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, एक कलम का मूल्य y रुपया है। अब पहले शर्त से, तो एक कलम और एक पेंसिल का जो मूल्य है मिलाकर 6 रुपये है, तो मिलाकर इसलिए जोड़ेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 समीकरण इसे 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से, अब दूसरा शर्त कह रहा है कि 3 पेंसिल तो 3x, 5 कलम मिलाकर यानी प्लस 5y, यानी 3 पेंसिल और 5 कलम जो है मिलकर ये 2 कलम या 2 पेंसिल तो 2x और प्लस 1 कलम है तो y। ये जो है ना इसके
लगभग 4 गुना कम है, ये 4 गुना ज़्यादा, ये 4 गुना कम है, तो इसी में हम 4 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, ये 8x हो जाएगा प्लस 4y। इन सबको उधर ले जाइए, उधर जाएगा तो ये माइनस होता है, 8 में से 3 घटेगा 5x हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो ये माइनस होता है, माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि इधर अब कुछ नहीं बचा। इस समीकरण 2 हो गया। दोनों का एक y जो है एक जैसा है गुणांक, अब चिन्ह भी अलग अलग है तो इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस यहाँ पर 5 है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जोड़ रहे हैं तो ये और ये कट जाएगा, ये 6x हो जाएगा, इधर भी 6 हो गया, ये 6 से 6 एक बार में कट गया। अब यहाँ पर x का मान 1 आ गया। अब यह मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 1 इसका मान रख देंगे, ये 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो y इक्वल टू 5, तो y का मान हो गया 5। अब यहाँ पर लिख देंगे इसलिए प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, बराबर 1 रुपया, क्योंकि x का मान 1 आया है। उसी तरह से प्रत्येक कलम का मूल्य y रुपया, तो y का मान आया है 5, तो 5 रुपया। इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, दो कक्षा ए और बी है और उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में चले जाते हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है, एक समान हो जाती है। लेकिन कक्षा बी से 5 विद्यार्थी अगर कक्षा ए में आते हैं तो कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की जो संख्या है ना, उसकी ये दुगनी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। उसी तरह से कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या जो होगा इसे हम y मान लेंगे। अब पहले शर्त से ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। कह रहा है कि a से 5 विद्यार्थी निकलकर, इसमें से 5 विद्यार्थी निकलकर इसमें 5 विद्यार्थी चले जाते हैं, तब दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। तो इधर से 5 निकले और इधर 5 चले गए। अब इस तरह से x, ये y इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो 5 5 10 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः दूसरे अब शर्त से कह रहे कि b से 5 विद्यार्थी, अब यानी x अब बराबर y, इधर से 5 विद्यार्थी निकलकर b से a में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में a की जो संख्या है ना, b की संख्या का 2 गुना हो जाता है। ये 2 गुना ज़्यादा है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो x प्लस 5 2y माइनस 10 हो जाएगा। अब इधर आएगा तो x माइनस 2y, आइए उधर जाएगा तो 10 पहले से माइनस में, फिर माइनस में 5 होगा तो माइनस 15। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ पर 1y है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके गुणांक से इसमें गुना कर देंगे, इसके गुणांक से इसमें। समीकरण का चिन्ह एक जैसा है तो घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 घटाव
2 से, तो 2x हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू ये 20 हो गया। उसी तरह से x माइनस 2y माइनस 15। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये और ये कट गया, ये आपका x हो गया, और फिर इधर जब जोड़ेंगे तो ये आपका 35 हो गया। तो x का मान जो है 35 हो गया। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 35 रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ x का मान हम 35 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 25। तो y का मान आ गया 25। अब इस तरह से यहाँ लिखेंगे, इसलिए कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। तो x का मान जो है 35 है। उसी तरह से कक्षा b में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y, तो y का मान जो है 25 है। तो इस तरह से आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 13 नंबर देखेंगे। देखिए 13 का 1 नंबर, जैसे पहले की दो संख्या x और y है, और इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, और एक किसी त्रिभुज ABC में पाया गया कि एंगल A बराबर x डिग्री, एंगल B बराबर 3x डिग्री, एंगल C बराबर y डिग्री। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC जो है समकोण है। 13 का 1 नंबर, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि दूसरे के 3 गुना पहले के 5 गुना से 5 अधिक है, और एक त्रिभुज ABC इस प्रकार पाया जाता है कि एंगल A बराबर x डिग्री, B बराबर 3x डिग्री और y बराबर C बराबर y डिग्री। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण है। तो पहले शर्त से हम चलते हैं, ये x और ये y, ये कह रहा है कि दूसरे का 3 गुना, तो ये दूसरे का 3 गुना हो गया, पहले का 5 गुना, तो 5 गुना हो गया से 30 अधिक है, मतलब ये जब 5 गुना हो रहा है तभी ये 30 अधिक है। तो या तो 30 इसमें घटा दीजिए ना, तो इसमें जोड़िए, तो इसी में से इसको हम घटा देते हैं। तो ये हो गया 5x, इधर है तो 3 माइनस में हो गया y, अब माइनस 30 को इस समीकरण हो गया 1। पुनः प्रश्न से दूसरा शर्त कर रहा है, तो वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है। तो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एक्स ए का मान x डिग्री, बी का मान 3x डिग्री, सी का मान y डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़ेंगे तो ये 4x डिग्री प्लस y डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। y को कटाना है तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से, समीकरण को जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह इसका अलग अलग है। तो समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30, यहाँ पर 4x प्लस 12x माइनस प्लस 3y इक्वल टू 540। ठीक है, 18 होता है, तो ये और ये कट गया, ये 17x हो गया, ये घटेगा तो 510 हो जाएगा, इससे ये 30 बार में कट जाएगा, तो x का मान 30 डिग्री हो गया। अब यह मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30 है।
तो 5 गुने 30 डिग्री, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 150 अब प्लस 30 बराबर 3y। ये जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के रूप में हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 60 बार में, तो y का मान जो हो गया 60 डिग्री हो गया। अब इस तरह से हम निकालेंगे एंगल A बराबर, तो A बराबर x डिग्री है, तो x का मान जो है 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल B बराबर है 3x, तो 3 गुने x का मान यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल C बराबर है यहाँ पर y डिग्री, तो y का मान 60 डिग्री। इसमें देखिए ये कोण जो है 90 डिग्री, इससे साबित होता है कि त्रिभुज क्या है, समकोण है। यहाँ लिख देंगे अतः एंगल B बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण है। यही आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2 नंबर देखते हैं। देखिए ये तेरे के 2 नंबर सवाल है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं जो है सेंटीमीटर में इस प्रकार है, जो इस तरह से दिया हुआ है, तो त्रिभुज की परिमिति निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसको सॉल्व करेंगे। यानी हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, किसका, समबाहु का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1 बराबर 3x माइनस y माइनस 9। अब क्या करेंगे कि इससे 2 समीकरण बनाएंगे, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे। कोई भी बराबर 2 कर दीजिए। तो 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1। फिर उसी तरह से इधर 3x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे इसको, तो इधर आएगा तो घटेगा तो 1x, इधर आके जुटेगा तो 4y हो जाएगा माइनस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में 2, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से ये इधर आएगा तो घटेगा तो 2x, इधर आएगा तो माइनस 2y, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा क्योंकि ये घट जाएगा। इसे समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। दोनों का चिन्ह एक जैसा है y का, तो घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2, गुना करके लिखेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 16। चिन्ह बदलेंगे, घट जाएगा, तो ये और ये कट गया, माइनस 3x और ये जुट जाएगा तो माइनस 16। इससे यह कट गया 6 बार में, x का मान जो है 6 आ गया। अब यह मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 जो है यह है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2। तो इसका मान 6 माइनस में जाए तो प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये 8 हो गया और ये 4y, इससे ये 2 बार में कट गया, तो y का मान जो है 2 हो गया। अब इस तरह से हमें भुजा निकालना होगा, तो इसलिए भुजा बराबर, तो त्रिभुज के यहाँ पर तीनों भुजा बराबर है, कोई एगो लेकर हम निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 1, तो x का मान जो है आपका 6 आया है और y का मान 2 माइनस 1, तो ये 6 2 8 घटेगा तो 7, तो ये x का मान भुजा निकल गया। अब समबाहु त्रिभुज की परिमिति चाहिए, तो इसलिए
समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है आपका 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा 7 है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये आपका 17×21 यही आंसर हो गया, यहाँ भी लिख दीजिए। इस तरह से आपका 13 का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। 13 के 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 4, एंगल C बराबर 2, एंगल B प्लस C है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। तो सॉल्व से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर एंगल A बराबर 4, एंगल C है बराबर इतना। तो हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। इसमें से तीनों ये जो है ना एक दूसरे के बराबर, हम कोई इसको बराबर करके कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल 2, एंगल B प्लस एंगल C। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल A। तो एंगल A का मान जो है ना 4 एंगल C के बराबर है। तो यहाँ पर हम 4 एंगल C रख देंगे। इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 एंगल B प्लस 2 एंगल C हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए तो 4 एंगल C है प्लस में 2 एंगल C इधर है, इधर आएगा तो घटेगा तो 2 एंगल C हो जाएगा। इधर 2 एंगल B हो जाएगा। दोनों में 2 है तो 2 से 2 कट गया। एंगल C बराबर एंगल B। यानी ये कंडीशन हम बराबर की कि एंगल C और एंगल B दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम त्रिभुज के कोण के योग से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए V नो दैट, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है 180। यहाँ लिखेंगे एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का मान भी जो है 4 एंगल C के बराबर है। B जो है देखिए C के बराबर, तो B के जगह पर हम C रख सकते हैं और C यहाँ पर है ये है बराबर 180 डिग्री। अब 4 5 6 यानी 6 एंगल C हो गया बराबर 180 डिग्री। 6 से ये कट गया 30 बार में, एंगल C बराबर जो है 30 डिग्री हो गया। अब इस तरह से लिखेंगे एंगल A बराबर 4 एंगल C है तो 4 गुने एंगल C का मान कितना आया है 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। एंगल B चाहिए तो एंगल B जो है देखिए C के बराबर है, तो एंगल C बराबर 30 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C दोनों 30-30 हो गए और 120 तीनों को निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आगे देखते हैं। 13 का 4 नंबर क्वेश्चन करे कि त्रिभुज PQR में एंगल R जो है एंगल Q से 9 डिग्री अधिक है और P यानी एंगल P बराबर जो है अल्फा डिग्री है, एंगल Q बराबर जो 3 अल्फा इंटू -2 डिग्री है और एंगल R बराबर बीटा डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। तो प्रश्न से पहले सॉल्व लिख दीजिए। प्रश्न से एंगल R जो है एंगल Q ये बराबर नहीं है, क्योंकि एंगल R जो है ना Q से 9 डिग्री अधिक है, मतलब ये 9 डिग्री अधिक है। तो इसमें 9 जोड़ दीजिए ना, तो इसमें से 9 घटाइए, तो इसी में हम 9 डिग्री जोड़ देते हैं। एंगल R का मान यहाँ पर क्या है देख लीजिए, बीटा डिग्री है। Q का मान क्या है तो 3 अल्फा -2 डिग्री और प्लस 9 डिग्री। तो बीटा डिग्री 3 अल्फा आई देखिए तो प्लस में है, कोई से कोई वैल्यू नहीं है तो 9 में से 2 घट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाइए तो 3 अल्फा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 7 को उधर ले जाइए तो -7। ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः
अब दूसरे शर्त से तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एंगल P जोड़ एंगल Q और जोड़ एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो P का मान उसमें से रख देंगे अल्फा डिग्री, Q का मान रख देंगे 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और R का मान रख देंगे बीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ये सब जुटेगा तो 3 या 1 4 अल्फा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस बीटा डिग्री, ये माइनस में जो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 182 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण 1 और 2 से तो दोनों में देखिए बीटा का गुणांक एक जैसा है, चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से तो 3 अल्फा माइनस बीटा डिग्री में लिख दीजिए और माइनस 7 डिग्री। उसी तरह से 4 अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री बराबर 182 डिग्री। अब ये और ये कट गया, इसे जोड़ेंगे तो 7 अल्फा डिग्री, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 12 में से 7 गया 5, ये 7 और ये 175 हो गया। इससे अब कटाइए इससे तो 7 दूना 14, 3 बचा 7 बचे 35, यानी अल्फा का मान 25 डिग्री। अब यह मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा बराबर 25 डिग्री रखने पर। अब आगे आप समीकरण 1 जो है 3 अल्फा माइनस बीटा अब बराबर माइनस 7 डिग्री है तो डिग्री दे दीजिए। अब यहाँ से 3 अल्फा का मान रख दीजिए गुना में 25 डिग्री, ये माइनस में इधर है तो प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब ये हो जाएगा 75 डिग्री अब प्लस 7 डिग्री बराबर बीटा डिग्री, ये आपका हो जाएगा 82 डिग्री बीटा का मान। अब हम बारी बारी से तीनों कोण को निकालेंगे क्योंकि प्रत्येक को निकालना है तो इसलिए एंगल P बराबर, तो P बराबर जो है अल्फा डिग्री है तो अल्फा का मान कितना है 25 डिग्री। एंगल Q बराबर तो इसका मान है 3 अल्फा माइनस 2 तो 3 गुने 25 डिग्री या माइनस 2 डिग्री तो 75 हो गया, 75 में से 2 घटेगा तो 73 डिग्री। और एंगल R बराबर बीटा डिग्री तो बीटा का मान यहाँ आया ही है 82, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तेरे का आखिरी सवाल 5 नंबर कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर ये दिया हुआ है, C बराबर या D बराबर है। तो कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करें। जैसे कोई अगर चतुर्भुज ले लीजिए, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, C और D, इसे चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए। तो आप चक्रीय चतुर्भुज के जो ये समूह कोण होते हैं ना, विकर्ण के सामने वाले दोनों कोण, उसको समूह कोण बोला जाता है। तो दोनों समूह कोण का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। उसी तरह से इसका और इसका भी जो होता है ना 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसी गुण का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं आगे। सम्मुख कोण के योग से एंगल A जोड़ एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का मान जो है x प्लस वाई अब प्लस 10 डिग्री है, अब प्लस C का मान जो है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो ये सब जोड़ में इसको जोड़िए, एक एक मिल के
2x हो गया प्लस 2y हो गया, 30 में से 10 घटेगा -20 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। उसी तरह से 2x प्लस 2y इसको उधर ले जाएंगे तो ये बराबर 200 हो जाएगा। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग करना, तो 2 से सब में भाग करेंगे, ये x बच जाएगा, ये y बच जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। प्रश्न से अब दूसरा शर्त क्या है, तो दूसरा शर्त को भी उसी तरह से जोड़ेंगे, पहले वाले में AC को जोड़े उसी तरह से BD को जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से अब एंगल B जोड़ एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो एंगल B का मान जो है वहाँ पर है y प्लस 20 डिग्री और प्लस D का मान जो है x प्लस y डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y हो जाएगा, 20 उधर जाके घटेगा, t हो जाएगा 160 डिग्री। समीकरण 2। अब यहाँ 2 है, यहाँ पर y है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 1 से, दोनों का चिन्ह एक जैसा, तो समीकरण को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 200। अब इधर वाला सेम उसी तरह से लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 160। ये घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये और ये कट गया, यहाँ x बच गया और इसमें से घटाएंगे ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, यानी x का मान 40 हो गया। अब यह मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 40 डिग्री रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 डिग्री, तो इसका मान 40 प्लस वाई इक्वल टू 100 डिग्री। तो y इक्वल टू 100 डिग्री प्लस में इधर है तो माइनस में, अब y इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से यानी x और y का मान निकल गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी इस तरह से हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।